Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 पर हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो dear students, आज हमारा बेसिक टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो अभी हम फिलहाल दो ऑपरेशन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सेट्स का यूनियन और सेट्स का इंटरसेक्शन, और उससे रिलेटेड 1 2 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 वो हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारी डेफिनेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो डियर स्टूडेंट, जब यूनियन लेते हैं ए यूनियन बी, तो उसमें ए यूनियन बी एक सेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, विच बिलोंग्स टू बी, ए में हो, बी में हो या दोनों में हो, तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो सेट है उसे हम कहते हैं यूनियन। तो इसे हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, तो पहले तो सिंबल देख लें, ये इसकी सिंबल है ए यूनियन बी, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। तमाम एलिमेंट्स आएंगे, ए में बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं, कॉमन है, तब भी सारे ए और बी के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, की सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और इस सिंपल नाम और है, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये बिलोंग्स टू की सिंबल, एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। तो यूनियन में ना और की सिंबल यूज की जाती है। अब एग्जांपल देखें, सेम वहां पर दो सेट्स हैं 1 2 3 5, और एक सेट हम b ले लेते हैं, उसमें 2 3 5 7। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें इन दोनों का अगर हम यूनियन करें तो a यूनियन b इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, ऑफ a और b। तो इसमें दोनों के तमाम एलिमेंट्स लिखे, इधर 1 है, 2 दोनों में, अच्छा कॉमन एलिमेंट्स एक दफा लिखते हैं, 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स एक दफा लिखें, 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स एक दफा, और फिर आगे आ गया 7। तो ये ए यूनियन बी सेट कराएगा, इसमें ए और बी के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अब इधर आ जाए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ना कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, वहां सारे आते हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो पहली बात, ए इंटरसेक्शन बी, उसको इस तरह डिनोट किया जाता है, एन की सिंबल बीच में डालेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। जो ए और बी दोनों में बिलोंग करेंगे, ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, उन्हें हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हम कह सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, की जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे वो इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल होती है एंड की, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये बात भी याद रखेंगे, आगे प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं। तो ये सिंबल एंड की है और ये सिंबल और की है, यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड। से हम यही दोनों सेट ले लेते हैं, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 5, और सेट बी हमारे पास है 2 3 5 7। अब इन्हीं दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो, बी में भी हो, दोनों में हो। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं जी? 2 3 5। तो 2 3 5 ये दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 2 3 5। तो डियर स्टूडेंट, ये दो ऑपरेशन ही आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ऐसे रीड करेंगे, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 30। 2 के मल्टीपल्स लेने हैं ग्रेटर देन 2 और लेस देन 30। और फिर x a सेट x सच दैट x द मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल लेने हैं। b सेट x सच दैट x द मल्टीपल ऑफ 8। अब ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में। तो देखें देयर स्टूडेंट, सेट ए पार्ट 1, ए सेट के एलिमेंट्स लिख रहे हैं। देखें 0 से 30 मल्टीपल ऑफ 2 यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं मल्टीपल ऑफ 6, तो हमने रहना 30
से नीचे है, 30 से आगे नहीं जाना, तो 6 के मल्टीपल ऐसे लेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, क्योंकि इक्वल टू 30 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम यूनिवर्सल सेट भी लिखें, उसने पूछा नहीं है, अगर हम यूनिवर्सल सेट भी लिखें तो 0 से ग्रेटर 2 4 6 8 अप टू 30, ये वैसे लिख लिया कि यूनिवर्सल सेट में 30 तक के मल्टीपल ऑफ 2 हैं। अब ए सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, अब बी सेट के, अब बी सेट में मल्टीपल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, अच्छा 8 4 जा 32, 32 नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट 30 तक है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, तो यहीं पे से स्टॉप करते हैं। तो ये हमने ए सेट और बी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, और ये बात ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सल सेट से आगे नहीं निकलना। यूनिवर्सल सेट है ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 30, तो यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट्स हैं, आप इसके अंदर रहेंगे। ए सेट बी सेट उसके सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो अब देखें हम सेकंड पार्ट, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी, पहले राइट सेट ए, फिर इंटरसेक्शन, फिर राइट सेट बी, 8 16 24। तो डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन से हैं, तो वहां पे 8 है, 16, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है 24, दोनों सेटों में ओनली 24, एक एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 24। डियर स्टूडेंट्स, में एक और पार्ट भी था कि वेन डायग्राम बनाए, तो वेन डायग्राम अलहदा से हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वो हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आज हम यूनियन और इंटरसेक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर देखें, यूनिवर्सल सेट इज गिवन x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर है, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े, लेस देन आर इक्वल टू 150। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ग्रेटर देन 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 150 इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू 130। तो अब देखें सेट G x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m, पावर में m इंटीजर है, ये m यहां पे इंटीजर है, ठीक है जी, m बिलोंग टू z, m बिलोंग टू z, एंड m जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। फिर x सेट है x सच दैट x इज अ स्क्वायर, स्क्वायर नंबर, जैसे नंबरों के स्क्वायर लेते हैं वो आएंगे। अब इसको देखें हमने क्या क्या सॉल्व करना है। पहला पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। तो सॉल्यूशन में G सेट और H सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स आप गौर करेंगे, G सेट पहले लिखते हैं, G में x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m, m इंटीजर है, ठीक है, और ये वैल्यूज हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे से 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले m की जगह 0 पुट करें, 2 की पावर 0 1, फिर यहाँ 1 पुट करें, 2 की पावर 1 2, फिर यहाँ 2 पुट करें 4, फिर 3 पुट करें 8, फिर 4 पुट करें 16, फिर यहाँ 5 पुट करें 32, फिर यहाँ 6 पुट करें 64, फिर यहाँ 7 पुट करें 128, 8 पुट करें 2 की पावर 8, 256 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 256 नहीं लिख सकते, यूनिवर्सल सेट फिर 150 तक है, तो बाकी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, गो के वहां पे लिखा हुआ है इक्वल टू, तो मतलब यह है कि हमने यूनिवर्सल सेट से नीचे रहना है। तो यूनिवर्सल सेट में 150 तक के एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स। तो यहाँ पे जब हम बारी बारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो हम उससे यूनिवर्सल सेट को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अब H पे आ जाए। अब H में ऐसे है x सच दैट x इज अ स्क्वायर, स्क्वायर नंबर है, 1 से 150 के दरमियान जो स्क्वायर नंबर है वो लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 जो है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144,
13 का स्क्वायर लेंगे तो 169, वो सेट यूनिवर्सल से बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने G और H सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। हमारा फर्स्ट पार्ट था G और H सेट को राइट इन टेबुलर फॉर्म, तो हमने G को और H को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, और ये ख्याल करते हुए कि यूनिवर्सल सेट जो 1 2 3 अप टू 150 है, उसी के अंदर रहते हुए हमने G और H को टेबुलर फॉर्म में लिखा। तो डियर स्टूडेंट, अब इसका पार्ट नंबर सेकंड, G यूनियन H मालूम करना है। तो पहले लिखेंगे G सेट के एलिमेंट्स 1 2 4 8 16 32 64 128, फिर यूनियन की सिंबल डालें और फिर ये स्क्वायर H सेट लिखें 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। अच्छा, यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, ए में हो या बी में हो, सारे एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 1 कॉमन है, दोनों में आ गया, 2 4, अब यहाँ पे 8 है, इधर से 9 ले लें, 16 दोनों में है, एक दफा लिखेंगे, फिर इधर 25, फिर उधर से 32, फिर इधर से 36, फिर उधर से 49, इधर से 64 दोनों में कॉमन है, एक दफा लिखेंगे, ठीक है, फिर 81, फिर 100, फिर 121, इधर से 128 और इधर से 144। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास G और H का यूनियन आ गया। अब थर्ड पार्ट है इंटरसेक्शन, G और H का इंटरसेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो दोबारा इन दोनों सेटों को लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 इंटरसेक्शन। अब उसमें फिर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। अब इनके कॉमन एलिमेंट्स देखें, दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, 1 दोनों में कॉमन है तो 1 आएगा, 4 दोनों में कॉमन है 4 आएगा, उसके बाद 16 दोनों में कॉमन है 16 आएगा, उसके बाद 64 दोनों में कॉमन है 64 आएगा। तो ये इंटरसेक्शन के उसमें 4 एलिमेंट्स आ गए, 1 4 16 एंड 64, और यूनियन का तो काफी बड़ा सेट है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोगों ने करना है। उसमें P और Q 2 सेट्स हैं, तो उनको टेबुलर फॉर्म में लिख के यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज हो गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।